आज की खबरों के स्पॉन्सर हैं बच्चों का अस्पताल, प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और आरसी डेंटल केयर। बिहार के गया में शादी के 2 दिन बाद हुई दूल्हे की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है और युवक की नई नवेली दुल्हन को गिरफ्तार किया है। दुल्हन ने ही अपने मौसेरे जीजा के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई थी। युवक की हत्या के करीब 1 सप्ताह बाद प्रेमी जीजा का भी शव संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस ने बरामद किया था। दुल्हन का अपने मौसेरे जीजा के साथ अवैध संबंध था। पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बीते 29 मई को गुरुआ थाना क्षेत्र के लिकड़ाही गांव निवासी सुखदेव यादव के पुत्र अशोक कुमार की 29 मई की रात बारात गई थी, जो 30 मई को वापस लौटी थी। उसके अगले दिन शाम में दोस्त का कॉल आने पर अशोक घर से बाहर गया था। उसके बाद वापस नहीं लौटा। इस दौरान पति की पूरी जानकारी दुल्हन अपने मौसेरे जीजा को दे रही थी। इसके बाद अशोक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और साक्ष्य छुपाने के लिए शव नहर किनारे फेंक दिया गया। पुलिस ने शव को बरामद कर गुरुआ थाने में मामला दर्ज किया और जांच पड़ताल शुरू की। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शेरघाटी के नेतृत्व में गठित एसआईटी को अनुसंधान के क्रम में पता चला कि मृतक अशोक की नई नवेली पत्नी का अपने मौसेरे जीजा उपेंद्र यादव के साथ अवैध संबंध है, जिसके कई सबूत भी मिले। अभी पुलिस की जांच चल ही रही थी कि इसी दौरान आमस थाना क्षेत्र से अज्ञात व्यक्ति का एक शव बरामद किया गया, जिसकी पहचान गुरुआ थाना क्षेत्र के जोगिया गांव निवासी रामदेव यादव के बेटे उपेंद्र यादव के रूप में हुई। इस संबंध में आमस थाने में मामला दर्ज किया गया। एसएसपी ने बताया कि इस मामले में उपेंद्र यादव का भी शव मिलने के बाद पुलिस ने मृतक अशोक की पत्नी रेवती कुमारी से कड़ी पूछताछ की। पूछताछ में उसने मौसेरे बहनोई के साथ मिलकर अपने पति की हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकारी। युवती ने बताया कि शादी से पहले ही होने वाले पति अशोक कुमार को पता चल गया था कि मौसेरे बहनोई उपेंद्र यादव के साथ उसका अवैध संबंध है। उसने शादी से पहले ही मौसेरे बहनोई के साथ मिलकर होने वाले पति की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन उस वक्त वह बच गया था। इसके बाद शादी के 2 दिन बाद ही मौका देखकर मौसेरे बहनोई के साथ मिलकर अपने पति अशोक की हत्या करवा दी। 31 मई तथा 1 जून की मध्य रात्रि एक ग्राम लकड़ाही के निवासी धर्मेंद्र कुमार के द्वारा गुरुआ थानाध्यक्ष को फ़ोन पर यह सूचना दिया गया कि इनके भाई अशोक कुमार वो अपने घर से मिसिंग हैं और उनके द्वारा ये कहा गया था कि वो अपने दोस्त से मिलकर आ रहे हैं, परंतु अभी तक वो घर नहीं लौटे। इस सूचना पर थाना के द्वारा, पुलिस के द्वारा तुरंत उसकी खोजबीन प्रारंभ की गई। इसी बीच खोजबीन के क्रम में बेलगामा गांव के समीप बैजुआ कोना आहरा के पास जो अशोक कुमार है उनका शव बरामद हुआ था। इस संबंध में गुरुआ थाना कांड संख्या 270/23 दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी के द्वारा इसमें एसडीपीओ शेरघाटी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था और इस मामले में अग्रतर अनुसंधान तकनीकी तथा जो पारंपरिक रूप से किया जा रहा था। आसूचना संकलन के क्रम में ही यह जानकारी मिली कि जो मृतक है उनकी पत्नी और जो मृतक की पत्नी के एक जो मौसेरे बहनोई उनके बीच में काफ़ी प्रगाढ़ संबंध है और इस सूचना पर इस संबंध में अग्रतर जांच किया जा रहा था, परंतु इसी क्रम में दिनांक कल 6/23 को आमस थाना अंतर्गत लंबुआ मोड़ जीटी रोड के उत्तरीगंज के किनारे एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान उपेंद्र यादव के रूप में की गई थी, जिस संबंध में आमस थाना में एक यूडी कांड दर्ज किया गया है। जो मृतक है उनके परिजन के आवेदन के आधार पर जब इस संबंध में अनुसंधान के आधार पर जो मृतक की पत्नी को उससे पूछताछ किया गया तो इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक की पत्नी तथा उपेंद्र यादव जिनकी बाद में मृत्यु हो गई, उनके बीच में काफ़ी प्रगाढ़ संबंध थे। इसके काफ़ी तकनीकी साक्ष्य भी मिले हैं और शादी के उपरांत
इस संबंध में जो मृतक अशोक कुमार को इसकी जानकारी हो गई थी और इसी कारण जो मृतक की पत्नी के द्वारा उपेंद्र यादव के साथ साजिश करते हुए मिल करके इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। क्या आपके घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि के फर्नीचर पुराने और आउटडेटेड हो गए हैं? क्या आप अपने फर्नीचर को बदलकर अपने कमरों का लुक नया देना चाहते हैं? तो आपके शहर गया में सोफा इंपोरियम हाउस के पास है आपके इस परेशानी का हल। सोफा इंपोरियम हाउस में है एक से बढ़कर एक सोफा सेट, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फैंसी झूला, सभी तरह के वार्डरोब, शोकेस, मैट्रेस, बेडशीट, मैट्रेस प्रोटेक्टर, बुक सेल्फ, 3 सीटर स्टील वेटिंग चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ। एड्रेस सोफा इंपोरियम हाउस, ब्रांच 1, नॉर्थ चर्च रोड, गांधी मैदान, नियर एक्सिस बैंक। मोबाइल नंबर 9431271862। सेकंड ब्रांच एड्रेस ताहिरा इंपेरियल बिल्डिंग नियर तनिष्क शोरूम, स्वराजपुरी रोड, गया। मोबाइल नंबर 7999240540। एक्सचेंज ऑफर धमाका। कोई भी पुराना सोफा, गद्दा या पलंग लाइए और इसके बदले में बिल्कुल नया सामान ले जाइए। गया शहर में बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल, बच्चों का अस्पताल, आनंदी माई मंदिर के पास। हमारे यहाँ NICU, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की सुविधा मौजूद है। नर्सिंग होम में बैठने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। बच्चों का अस्पताल, आनंदी माई मोड़, बुद्धा ब्लड बैंक के बगल में, GB रोड, गया। हमारा मोबाइल नंबर है 9877697065 और 9770377731। RC डेंटल केयर आपके दांतों, मसूड़ों और जबड़े का रखे पूरा ख्याल। डॉक्टर लवली कुमारी, डेंटल सर्जन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। RC डेंटल केयर में दांत निकलवाना या लगवाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करवाना आदि के साथ साथ जबड़े से संबंधित हर प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। हमारा पता है चैनपुर मेडिकल, GB रोड, गया। मोबाइल नंबर 9473221442। मगध का गौरव एवं एकमात्र भरोसा, प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर। यहाँ डॉक्टर JP सिंह, जनरल सर्जन, पेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडो यूरोलॉजी सर्जरी एवं जनरल ओपन सर्जरी की जाती है। मगध में पहली बार लेजर द्वारा बवासीर, फीसर्स और फिलोनाइडल साइनस का इलाज एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ किया जाता है। साथ ही यहाँ वर्ल्ड क्लास ICU की फैसिलिटी के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी केयर की व्यवस्था है, जो कि ट्रेन डॉक्टर्स और स्टाफ द्वारा की जाती है। हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक द्वारा गॉल ब्लैडर, अपेंडिसाइटिस, हर्निया, ओवेरियन सिस्ट, बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जाता है। साथ ही इंडो यूरोलॉजी सर्जरी में दूरबीन द्वारा पेशाब संबंधित सभी ऑपरेशन किए जाते हैं। हमारा पता है मोहन नगर, नियर पुलिस लाइन, ऑपोजिट टू DM रेसिडेंस, NH 83, गया। मोबाइल नंबर है 9709727319 एवं 7903935811।